बचाने के लिए दुनिया के लगभग हर देश में लॉकडाउन लागू है। इससे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के साथ भारत में भी बेरोजगारी बढ़ी है। भारत के लिए चिंता ज्यादा बढ़ी इसलिए है कि कई संगठनों ने अरे मुकेश की माँ, कोरोना की वजह से पूरा भारत लॉकडाउन हो रहा है। पता नहीं हमारा बेटा और बहू किस हालत में होंगे। मुझे उनकी चिंता हो रही है। हाँ, मेरा भी जी घबरा रहा है। मुझे भी उनकी चिंता हो रही है। पता नहीं मेरा बेटा और बहू किस हाल में होंगे। हाँ भैया। मुंबई के बाद भी सोच समझ कर रणनीति बनानी होगी। देश भर में कोरोना के आंकड़ों को लेकर ताजा अपडेट दे देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रिलीज किए गए जो नए आंकड़े हैं वो कहते हैं कि कुल मामले 6 लाख के पार चले गए हैं। जो आप इस वक्त इस तस्वीर में भी देख रहे हैं, 6,04,641 देश भर में आंकड़े हो चुके हैं, जबकि 3,59,000 के करीब लोग स्वस्थ भी हुए हैं। 17,834 लोगों की देखो मुकेश, ये कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए तुम अपने घर चले जाओ। ये कैसी बातें कर रहे हो मालकिन आप? ये मेरी रोजी रोटी का सवाल है। तुम्हें रोजी रोटी की पड़ी है, हमें हमारी जान की फिक्र है। कहीं तुम्हारी वजह से हम सबकी जिंदगी खतरे में ना आ जाए। पर मालकिन मैं तो एक नौकर ठहरा, आपको मेरे से क्या खतरा? खतरा है मुकेश, तुम न जाने कितनी जगह पे जाके यहाँ आते हो। ऐसे में कोरोना वायरस का संक्रमण हम सब पे बना हुआ है, इसलिए तुम चले जाओ अपने गांव। मालकिन अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? इन हालातों में मैं कहाँ जाऊं? हमने तो बोल दिया है कि तुम कल से काम पे नहीं आओगे। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। भारतीय रेलवे ने भी चीनी कंपनी से अपना एक करार। क्या हुआ? क्या बताऊं, इस कोरोना के चलते सारा काम चौपट हो गया। मालकिन ने भी मना कर दिया, कल से काम पे आना मत। ओ, अब क्या करेंगे क्या हम? करें अब, कहाँ जाए हम? अब तो एक ही उपाय है, अपन को घर निकलना पड़ेगा बहुत जल्दी। अब हमें गांव जाना होगा, यहाँ रह के कुछ नहीं हो सकता। हाँ, आपकी बात सही है, पर अब हम क्या करें? हमारे पास पैसे भी तो नहीं है के। मेरे 2 महीने का पगार बाकी है मालिक के पास, मैं लेके आता हूँ, फिर अपन निकलते हैं। और तब तक तुम अपना ज़रूरी सामान बांध लेना, फिर हम निकल जाएंगे अपने गाँव। हाँ ठीक है। मालिक हैं क्या? हाँ है ना। अरे मुकेश, तुम आओ, कैसे आना हुआ? जी मालिक, क्या बताऊँ मैं, इस कोरोना ने मेरा क्या हाल कर दिया। जेब में पैसा भी नहीं है और 2 दिन से खाया भी नहीं है कुछ। अरे तो तुम घर क्यों नहीं चले जाते? हाँ मालिक, मैं घर ही जा रहा हूँ, पर मेरे पास पैसे भी नहीं है और मेरी 2 महीने की तनख्वाह भी बाकी है। अगर आप दे देते तो मैं चला जाता, आपकी बड़ी मेहरबानी होती मालिक। देखो मुकेश, पैसों की तो बात ही मत करो, सबकी हालत खराब है अभी। जाओ तुम यहाँ से। मुझे मेरा किराया ही दे दो, मैं चला जाऊंगा। अरे एक बार बोला समझ नहीं आता तेरे को? निकल यहाँ से, पहलवान निकल इसको बाहर। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, मुझ गरीब पर रहम कीजिए। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, मैं घर कैसे जाऊंगा? और अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिए तुम्हारी खैर नहीं है।
हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हम गांव जाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, न जेब में पैसा है। प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए प्लीज़। तो एक काम कीजिए, आप मेन बस स्टैंड आ जाइए। हाँ हाँ ठीक है, हम अभी पहुँचते हाँ हैं। जल्दी पहुँचिए। अरे चलो चलो जल्दी करो, हमारे गांव जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था हो गई है। चलो सामान उठाओ। ये लो, चलो जल्दी। पीछे चलो, पीछे इकट्ठे मत हो जाओ, पीछे चलो, पीछे चलो, जल्दी जल्दी समोसा ले लो। समझते नहीं? क्या बात है, बहुत खुशी हो रही है। गांव जाने की खुशी किसको नहीं होती, वो भी इस कोरोना महामारी के चलते। सही बात। इतना परेशान होने के बाद यहाँ तक आए। अरे ये कहाँ से आ रहे? तुम कौन हो? कहाँ से आ रहे हो? चाचा मैं मुकेश हूँ, हम शहर से आ रहे हैं। शहर से आ रहे हो? हाँ। इस कोरोना में देख लो भैया, एक एक करके सब लोग गाँव आ रहे हैं। अरे बाप रे, कौन है ये? दूर रखो इसको। अरे डरो मत तुम। सब मरेंगे, सब मरेंगे। कोरोना, कोरोना आ गया है, कोरोना आ गया है। डर लग रहा है मुझे। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। चलो चलो यहाँ से निकलते। इस बीमारी से चलो यहाँ से। कोई नहीं बचेगा। तो बहुत मजा आ गया, हमने विशाल को कैसे हराया था। हाँ, और साथ में हेरिन को भी हराया था। बहुत मजा आ गया था। बहुत मजा आ गया था। अरे देखो देखो, कोरोना आया। अरे ये गांव के लोगों को क्या हो गया है? अरे मुकेश आया। अरे अपना मुकेश आया। ये देखो, इनके कारण तो पूरा गांव मुसीबत में आएगा। पूरा गांव मुसीबत में आ जाएगा। ये कोरोना आ जाएगा हमारे गांव में लेकर। लगता है पूरा गांव बर्बादी में जाएगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करें अभी? अभी पूरा गांव मुसीबत में आ जाएगा। मेरे दर्द को कोई जाने ना, मेरी बात कोई माने ना। इस देश का हूँ भविष्य में, कोई मुझे क्यों पहचाने ना। बड़ी अजीब सी बात हो गई यार। मुकेश और उसकी पत्नी को गांव में किस तरह मिली यार?
मेरा दावा है देखना कि वो लोग जरूर कोई न कोई बीमारी लेके गांव में आए होंगे, और अगर आज हम नहीं बोले तो ये परेशानी पूरे गांव पर आने वाली है। अरे सरपंच जी, कम से कम आप तो गांव की भलाई के बारे में सोचते। कैसे आपने इन लोगों को गांव में आने दिया? अगर कोई परेशानी होगी गांव में तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सुनो भाइयों, सरकार के निर्देशानुसार इनको इनके परिवार वालों से एवं गांव वालों से 14 दिन के लिए अलग रखा जा रहा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इनके साथ अच्छा व्यवहार करें। गांव के भले की बात थी, सोचा जाके बता दे, वो तो उल्टा हमें को समझा रहे हैं यार। चलिए मास्टर जी, आप अपनी कार्रवाई पूरी कीजिए। जी हाँ जरूर। देखिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ। हम सब आपके साथ में हैं और आपको अपने घर में ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है और 14 दिन तक आपको अपने परिवार से बिल्कुल अलग रहना है। हाँ। हमेशा मुंह पे मास्क लगा के रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। और आप सुनिए, इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप इन्हें उपलब्ध कराएं, पर इनसे दूरी बनाए रखें। ठीक है सर। और इनका विशेष ध्यान रखें कि घर से बाहर ना निकलें। ठीक। और आप लोग भी मुंह पे मास्क का प्रयोग करें। और इनकी देखभाल हेतु मैं 14 दिन तक डेली यहाँ आता रहूँगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है सर। ठीक है मास्टर जी। लगता है गाँव आके अपन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हाँ सही बात है। इस कोरोना ने तो सबके दिलों में जहर घोल दिया है। इंसान इंसान ही नहीं रहा। कोई जाने ना मेरी बात कोई। इतना परेशान होकर आए हैं और पूरे रास्ते में भी परेशानियां ही परेशानियां। गाँव वालों ने भी बहुत परेशान कर दिया। अब क्या हो सकता है? देश का मजबूर मैं आ गया हूँ अपने गाँव, क्योंकि क्या हो रहा है आपको? क्या हो रहा है ये? क्या हो गया अब? ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। हे भगवान, क्या करूं? कहाँ जाऊं? आप रुकिए, मैं अभी मास्टर जी को बुलाती हूँ। मास्टर जी, हाँ बोलिए, क्या मेरे हुआ? पति की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। आप जल्दी से कुछ करिए। ज्यादा खराब हो रही है? रुको 1 मिनट, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। हेलो एम्बुलेंस, यहाँ विठलपुर गांव में एक परिवार को क्वारंटाइन किया गया है, जिसमें एक की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। आप जल्दी से पहुंचिए। बेटा जाऊं साहब के साथ में, टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। देख लिया? हम गए थे उस दिन सरपंच को बताने, तो उन्होंने उल्टा वहाँ में ना रखा जाए, वापस भेजा। हाँ
अरे ये देखो, क्या हुआ? अपने पास ही के गांव विट्ठलपुर में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। क्या बात है। अब तो ये कोरोना अपने पास के दोस्तों गाँव में आज भी आ हम गया। विट्ठलपुर गांव में जहां 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आइए चलिए जानते हैं गांव के मास्टर जी से। चलिए, कहां से आए थे वो लोग? वे लोग शहर से आए थे। कौन से शहर से? जी वो मुंबई से आए थे। वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ ये मतलब अलग अलग घरों में जाकर झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना। अच्छा चलिए बताइए कि वो लोग किस तरीके से गांव में आए? जहाँ तक हमारे पास जानकारी है वो बस से आए थे। जी जी जी। तो जैसा कि दोस्तों मास्टर जी ने हमें बताया कि किस तरीके से वो दोनों लोग कितनी मुशक्कत करके गांव लौटे थे और यहीं पर होम क्वारंटाइन हुए थे और इन दोनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। मैं सनी शाह, कैमरामैन वशिष्ठ के साथ, जनता न्यूज़। असर कोरोना का दिख रहा है, अब इंसान से डर रहा है। वक्त है बेगाना सा, अपने हैं बेगाने से, दुख दर्द का है समा कोरोना के आने से। मेरा दर्द तुम बांट लो कुछ डगर, मेरा साथ दो गाँव वासियों, मेरा साथ दो भारत वासियों। दोस्तों आज हम फिर से हैं विट्ठलपुर गांव में, जहां पर 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और आखिरकार वो कोरोना से जंग जीतकर अपने गांव लौट चुके हैं। आइए जानते हैं शिक्षा जगत के शिक्षाविद से कि उनका क्या कहना है। आज बड़ी खुशी का विषय है कि विट्ठलपुर गांव कोरोना मुक्त हो गया है। दोस्तों आज इस बीमारी ने हमें जिंदगी जीने के कई नए तरीके सिखाए हैं। हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतने व्यस्त थे कि कभी सोच ही नहीं पाए कि एक दिन ऐसा भी दौर आएगा कि इस चकाचौंध भरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है हमारी जिंदगी, और आज हम इसी जिंदगी को बचाने में लगे हैं। हमें खुशी है कि आज विट्ठलपुर गांव कोरोना मुक्त हुआ है। आने वाले समय में इस लाइलाज बीमारी को हम पूरे देश से मुक्त कर देंगे, पूरे समाज से मुक्त कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विट्ठलपुर गांव में कुछ दिनों पहले लोग इस महामारी को लेकर कितने सहम से गए थे, लेकिन आज इन्हीं लोगों में इस महामारी को हराने का एक जज्बा दिखाई दे रहा है। और ये थी विट्ठलपुर गांव की कहानी। कोई
ना कोई मजबूरी है, कुछ दिनों की दूरी है, जीतने की हमें आस है, मन में ये विश्वास है, हमें कोरोना को हराना है, पूरे विश्व को दिखलाना है, हमें